हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर ट्राइंगल से एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसकी शुरुआत हम करते हैं थ्योरम 6.6 से। चलिए देखते हैं थ्योरम में क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। थ्योरम का मतलब है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमने गिवन में ले लिया ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर से सिमिलर है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखिए दोनों का एरिया का रेशियो, जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर का जो एरिया का रेशियो है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। जैसे ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिया है। कंस्ट्रक्शन हमने लिया ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया। तो चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग गिवन को ले लेते हैं। हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब जैसे हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल ले लिया। नेक्स्ट, दोनों ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैंने उनके साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी को भी ले लिया। मतलब साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो बना रहे हैं। ओके, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने से हमें इक्वल एंगल मिले और इक्वल रेशियोज मिले, तो इनको आप इक्वेशन 1 और 2 ले लो। एंड उसके बाद आप एबीएम ट्राइंगल को पीक्यूएन ट्राइंगल के साथ सिमिलर करो। अब एबीएम ट्राइंगल एंड पीक्यूएन ट्राइंगल बाय एंगल सिमिलर है, क्योंकि इसमें हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, वन पेयर ऑफ एंगल। एंड दूसरा, ये जो ए एम परपेंडिकुलर टू दिस, तो यहाँ आपको 90 डिग्री मिल रहा है। एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में टू पेयर ऑफ एंगल्स आपको इक्वल मिल रहे हैं। इस वजह से दोनों ट्राइंगल बाय एंगल सिमिलर है। ओके, तो इसको हमने यहां पे शो कर दिया। इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल क्यू और ए एम बी इक्वल टू पी एन क्यू। तो ए एम बी मतलब ये वाला 90 इक्वल टू पी एन क्यू मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल 90 है। तो ये 90 हमने रीजन डाल दिया, परपेंडिकुलर का रीजन डाल दिया। इस वजह से दोनों ट्राइंगल बाय एंगल क्राइटेरिया सिमिलर है। अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स ए एम बाय पी एन, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स ए एम बाय पी एन। ओके, इससे आप नंबर 3 ले लो। अच्छा, अब आप एरिया निकालो दोनों ट्राइंगल का एरिया। ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालो। अब एरिया का रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं बेस ले लूंगा बीसी, हाइट ले लूंगा ए एम। और पी क्यू आर ट्राइंगल के एरिया निकालना है तो बेस ले लेंगे क्यू आर और हाइट ले लेंगे पी एन। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, ये ए बी सी ट्राइंगल के लिए है। और पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम, ये हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लिए। दोनों का हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है। और फिर हमने इसको स्प्लिट करके ले लिया, बी सी बाई क्यू आर को यहाँ ले लिया एंड ए एम बाई पी एन को यहाँ ले लिया। ओके, अच्छा, अब देखो इक्वेशन 2 जो था ना, यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन हमने लिया हुआ था, इस पे देखो बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू से इक्वल है। ओके, अब इसको देखो, तो यहाँ पे जो बी सी बाई क्यू आर है इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ए बी बाई पी क्यू से। ओके, अच्छा, एंड दूसरा इक्वेशन 3 को देखो, ए एम बाई पी एन जो है ना वो ए बी बाई पी क्यू से इक्वल है। ओके, ये ए एम बाई पी एन, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए एम बाई पी एन जो है उसे ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से बी सी बाई क्यू आर और ए एम बाई पी एन दोनों के दोनों ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस हो गए। सोर्स हमने बता दिया फ्रॉम 2 and 3। ओके, उसके बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, अब ए बी बाई पी क्यू इक्वेशन, अब इक्वेशन 2 को आप एक बार फिर से देख लो, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर से भी इक्वल है, ए सी बाई पी आर से भी इक्वल है। तो हम ए बी बाई पी क्यू को बाकी जो बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं।
तो इसे आप यहाँ लिख दो रीजन फ्रॉम 3। ओके, सोर्स बता दो, सॉरी फ्रॉम 2। ओके, फ्रॉम 2। ये जो ए बी बाई पी क्यू है वो बी सी बाई क्यू आर से इक्वल है, ए सी बाई पी आर से इक्वल है। तो अगर किसी ट्राइंगल के एरिया ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर आ रहा है तो फिर वो बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर और ए सी बाई पी आर स्क्वायर भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स ए सी बाई पी आर स्क्वायर मिल गया। ओके, तो इस तरह से एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.4। ये एक्सरसाइज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पे बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनका रेस्पेक्टिवली एरिया दिया गया है। ट्राइंगल ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल DEF का एरिया दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इक्वल्स 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। ओके, देखिए ये थ्योरम 6.6 मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पे ही बेस्ड है। अब इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिन दो ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है क्या वो सिमिलर है। अगर है तो बहुत अच्छा, हम डायरेक्टली थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर थ्योरम दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो पहले तो हमें सिमिलर करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। हम डायरेक्टली थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ट्राइंगल का सिमिलर होना। अगर सिमिलर है तो डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप एरिया के रेशियो के साथ इन तीनों रेशियो में से जो रेशियो का वैल्यू आपके पास है उसी रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर EF का वैल्यू दिया हुआ है और BC आपसे पूछा गया है, तो EF और BC जिस रेशियो में मौजूद है वही आप ले लो। तो BC और EF इस रेशियो में मौजूद है तो इसको आप एरिया के साथ इक्वल दिखा दो, मतलब एरिया के रेशियो के साथ इक्वल दिखा दो। उसके बाद आप इनमें वैल्यू डालो। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि ट्राइंगल ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ABC पे 64 और DEF में 121 सब्सटीट्यूट कर दो। BC एज इट इज। EF का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15.4, तो EF में आप 15.4 डाल दो। ओके, अच्छा अब उसके बाद ना आप है ना बोथ साइड रूट अप्लाई करो ताकि ये स्क्वायर हट जाए। ओके, तो ये रूट हमने अप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल। अच्छा, अब 64 का भी रूट होता है, 64 का रूट करते तो हमें 8 मिलता है, 121 का रूट करते तो हमें 11 मिलता है। तो ये हो गया, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बच गया BC बाई 15.4। उसके बाद आप 15.4 को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और फिर 11 से आप इसको कैलकुलेट करो, कैंसिलेशन कर दो तो ये 1.4 मिलेगा आपको। तो 1.4 आप नोट कर लो, इंटू 8 कर लो, इंटू 8 करने से BC का वैल्यू आपको 11.2 मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब आप इस तरह से एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को यूज करोगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तभी आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो एक सम और देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। मतलब ट्रापीजियम ABCD के जो डायगोनल्स है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रापीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है, तो इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि यहाँ पे AB और DC पैरेलल है। ओके, एंड उसके बाद बोला इफ AB इज इक्वल्स ट्वाइस CD, AB जो है CD का डबल है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। तो चलिए हमने ये डायग्राम ले लिया, ये ट्रापीजियम ABCD हमने बना लिया। अब इसमें देखिए AB जो है CD का डबल है, तो AB जो है CD से बड़ा है, तो मैंने यहाँ AB ले लिया जो कि CD का डबल है। ओके, एंड AB इज पैरेलल टू CD, तो ये AB जो है CD से पैरेलल है और AB जो है CD का डबल है। ओके, ये दो गिवन आपके पास है। अब बोल रहे हैं कि ये जो AOB ट्राइंगल है, AOB ट्राइंगल, ये COD ट्राइंगल, ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो
ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। एओबी और सीओडी दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो अभी भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो पहले ये बात कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। तो पहले हम देख लेते हैं ये जिन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है वो सिमिलर है कि नहीं। अब देखिए ये जो दोनों लाइन है ना ए बी और सी डी वो पैरेलल है, और पैरेलल लाइन की वजह से हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी मिलेगा। तो हाँ भाई ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है कि दोनों में हमें पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसको आप पहले सिमिलैरिटी यहाँ दिखा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहले सिमिलैरिटी दिखा दिया, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी ले लिया, इसमें ओएबी और ओसीडी ले लिया। सो ओएबी ये वाला एंगल ओएबी उसको मैंने इक्वल दिखा दिया ओसीडी से, ओसीडी इसके साथ इक्वल दिखा दिया। तो ये एंगल इसके साथ इक्वल है, रीजन डाल दिया ए बी सी डी से पैरेलल है और ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है, ठीक है। एंड दूसरा ले लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एओबी सीओडी से इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इस वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए, अब आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, है ना। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने जो यहाँ पे साइड के रेशियो का स्क्वायर है वो हमने ये वाले साइड लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने डिस्कस किया था, आप एरिया का जो रेशियो है वो उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर लो जिनका डिटेल्स आपको दिया हो। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ना ए बी जो है सी डी का ट्वाइस है ऐसा बोला है, तो ए बी और सी डी का हमारे पास रिलेशन है। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करूं तो जो साइड के रेशियो का स्क्वायर करना है वो हम इन दोनों को ही लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो है वो ए बी और सी डी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, ये हमने ले लिया। आपको तीनों साइड का पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उनमें से सिर्फ उसी पेयर को ले लो जिस पेयर का डिटेल्स आपके पास है। तो यहां पर हम ए बी और सी डी का रेशियो का स्क्वायर एरिया के रेशियो के बराबर दिखा देते हैं। ओके, अच्छा अब यहां पे ना ए बी जो है वो सी डी का ट्वाइस है। ओके, सी डी का ट्वाइस है, तो यहां पर ए बी की जगह ट्वाइस सी डी तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो ए बी आप देख रहे हो इसके जगह मैंने ट्वाइस सी डी लगा दिया। ओके, रीजन डाल दिया साइड में, ए बी जो है सी डी का ट्वाइस है। उसके बाद आप सी डी और सी डी कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2/1 बच गया एंड 2/1 का स्क्वायर कर दो। 2/1 का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे 4/1 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको 4/1 मतलब 4:1 मिल रहा है। ओके, चलिए